जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहला देखते हैं। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका प्राणिसम भोजी कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। फीता कृमि किस रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है? फीता कृमि किस रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है? तो ये करता है आपका परजीवी के द्वारा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? यानी मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है आपका ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दंतवक से बना होता है, तो बना होता है आपका कैल्शियम फास्फोरेट से। यानी जो दांत है वो किससे बना होता है? तो बना है कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसमें होमोडॉन्ट दांत पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका मछली में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक वयस्क मानव के पास कितने कानाइन दांत होते हैं? या 9 दांत कितने होते हैं? तो ये होता है आपका 2 और 4 होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये आपका फ्लोरीन के का है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? तो ये बदलता है आपका दूसरा कीर्तक बदलता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये तो आपका माशय में होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? तो ये आपका आकृत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में शुक्रतंत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही उल्टा क्रम है। तो सही उल्टा क्रम है शेषांतर है, मध्यांतर है, ग्रहणी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूडेनम का भाग है, तो ड्यूडेनम का भाग है छोटी आंत है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की वो ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों से स्रावित करती है। तो मनुष्य के शरीर में की वो ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन को दोनों को स्रावित करती है। तो करती है आपका अग्नाशय करती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है आपका एकत्रित करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानव में एकाबरदंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या होती है आपका 32 होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
यानी स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती थी? होती है आपका यकृत होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्मानुकुचन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सिग्मामाइडी वह तंत्र किसका भाग है? तो ये भाग है आपका बॉडी आंत का भाग है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानव आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये करते हैं स्टार्च को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानव में स्वादंत दंतिया का पता लगाती है। तो कौन लगाती है? तो ये लगाती है स्वाद लगाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। तो ये बनाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। बेरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डेटोडियम खाली स्तन बनने में परिवर्तन लाती है। तो ये लाती है पाचन तंत्र में लाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र में उपस्थिति आमाशय रस में शामिल नहीं होता है। तो ये नहीं होता आपका NH3 नहीं होता। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये आपका यूरिया का है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये आपका गेस्ट्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत करती है। तो ये करती है आपका मुंह से गुदा तक करती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लसिका से पची हुई तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो ये करती है आपका सुग्धरांत को करती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है। तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा के पाचन में सहायक होना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदानीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पित्त रस द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये करता है यकृत करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? तो ये होता है आपका क्षुद्रांत में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम का नहीं है? तो ये आपका सुपर ऑक्साइड डिस्टोम्यूटेज है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका फेफड़े में होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसे नहीं होगा, ये एक रीत हो जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।